बड़ी खबर आ रही है। नीट यूजी 2026 के नतीजे जारी हो गए हैं। रायपुर के शिप्राक गोयल बने हैं स्टेट टॉपर। 99.99 परसेंटाइल के साथ स्टेट टॉप किया है। शिप्राक ने देश भर में 117वीं रैंक हासिल की है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नीट यूजी के नतीजे जारी कर दिए गए हैं और अब बड़ी खबर कि रायपुर के शिप्राक गोयल स्टेट टॉपर बने हैं। 99 परसेंटाइल के साथ उन्होंने स्टेट टॉप किया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा जुड़ गए हैं। रोहित, शिप्राक ने रायपुर में स्टेट टॉप किया है। शिप्राक के बारे में जानकारी हो तो बताइए और ये रिजल्ट कितना महत्वपूर्ण रहा। बिल्कुल जानकारी बताएंगे, लेकिन बातचीत ही सीधे करवा देते हैं। बहुत नटखट स्वभाव के लगे मुझे आप। कहते हैं बहुत सीरियस होना पड़ता है तब नीट निकलता है। जी, मैं और मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल हम लोग बड़े बदमाश हैं और क्लास में काफ़ी मस्ती भी किए हैं, बट पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करते थे। तो कैसा रहा पूरा सफ़र? जो शुरुआत कैसे हुई, कितने घंटे पढ़ने पड़ रहे थे? ये लगा नहीं कि मन में कहीं होगा कि नहीं होगा जब कैंसिल हो गया पेपर? जी, थोड़ा प्रेशर तो था उस समय कि वापस ऐसी परफॉर्मेंस रिपीट हो पाएगी कि नहीं, बट फिर भगवान पे विश्वास किया, घर वालों का, टीचर्स का, सबका सपोर्ट था, तो फिर मैं आगे बढ़ गया। पहली बार में क्या लगा जब इस तरह की न्यूज़ आई कि मतलब उस बार का पेपर कैसा गया? फर्स्ट अटेम्प्ट में जो कैंसिल हो गया पेपर, उसमें मेरा 715 बन रहा था प्रोविजनल की के हिसाब से, और फिर पेपर कैंसिल हो गया तो मैं थोड़ा शॉक में था, बट अब जो हुआ उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पुराने नंबर्स को होल्ड नहीं कर सकते। पुराना वाला ज़्यादा अच्छा था कि ये वाला ज़्यादा था? क्योंकि रैंक तो इसमें लगभग सेम ही बनता, लाइक 100 के आसपास उसमें भी बनना चाहिए था, तो फाइनल रिजल्ट के बिना तो बोल नहीं सकते, बट लगभग सेम है। मतलब तैयारी कैसी हुई? मतलब गार्डियंस कहाँ से मिला, किनकी मदद मिली? जैसे जब मैं छोटा था तो पापा भी डॉक्टर है, तो इंटरेस्ट जगाने में उनका एक अच्छा रोल था, एंड मदर का मेरा बहुत सपोर्ट था। मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, एंड दीदी भी MBBS परस्यू कर रही है, तो उससे मुझे थोड़ा सा एग्ज़ाम ओरिएंटेड गाइडेंस बेटर मिली। बहुत खुशी हो रही होगी, बेटा तो ऑल इंडिया रैंक आ गया। निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। पहले अटेम्प्ट में इतना अच्छा नंबर लाना, ये परिवार के लिए बहुत ही अच्छा है। अच्छा, तो मतलब नटखट तो बहुत है। अभी शो की बात कर रहा था कि अब शो देखने जाना है, तो समझा कैसे रहे थे कि बराबर पढ़ाई करो? नटखट तो बहुत ज़्यादा है। इसने 2 साल अपने आप को कैसे रोका पता नहीं, अदरवाइज़ ये स्पोर्ट्स में ही इसका दिमाग हमेशा ज़्यादा रहा। मतलब हम इसको बोलते थे कि अगर आधी रात को भी उसको उठा के बोले स्विमिंग जाना है तो ये हाँ ही बोलेगा। फुटबॉल के लिए इसको किसी समय बोलो ये हाँ ही बोलेगा। तो ये 2 साल इसने कैसे अपने आप को रोका मुझे नहीं मालूम, लेकिन निश्चित रूप से इसने पिछले 2 साल काफ़ी डिसिप्लिन रखा है। इसने डिसिप्लिन रहे हैं। खुशी तो बहुत हो रही होगी, परिवार वालों को फ़ोन आ रहा होगा, क्या कह रहे हैं? सब ढेरों बधाइयाँ दे रहे हैं और हमारे बच्चे ने बहुत अच्छा किया। हम उम्मीद कर रखे थे, शुरू से ही हमको उम्मीद थी कि हमारा बच्चा टॉप में करेगा और हमारी उम्मीदों पे खरा उतरा। हालांकि हमने कभी इसके ऊपर प्रेशर नहीं डाला और केवल हमने इनको मोटिवेट किया, और बच्चे ने अपना दायित्व समझ के ठीक समय पे जैसे पढ़ाई करनी चाहिए थी कि खेला भी, सब कुछ किया, एंजॉय किया, पढ़ाई को बिल्कुल एंजॉय करके इसने रैंक निकाला है। बहुत बड़ी भूमिका होती है, कैसे आपने भूमिका निभाई? मैंने बस इसको हर स्टेप पे इसको सपोर्ट किया। इस पे किसी तरीके का हम लोगों की तरफ से प्रेशर नहीं रहा, क्योंकि ये सेल्फ मोटिवेटेड बच्चा रहा है। मतलब इसको 10th तक तो ये बहुत प्लेफुल चाइल्ड रहा, बहुत हर तरीके की स्पोर्ट्स खेलता था, पर इसको जैसे इसका एक टारगेट इसने सेट कर लिया कि आई हैव टू क्रैक नीट, उसके बाद ये पूरा फोकस हो गया, पढ़ाई पे पूरा ध्यान देने लग गया खुद ही से, और जहाँ इसको सपोर्ट की ज़रूरत होती थी हम लोगों का पूरा सपोर्ट होता था। क्या कहेंगे? इससे उम्मीद थी वैसा ही उसने किया, और हमेशा इसकी जो पर्सनालिटी थी कि ये सिर्फ पढ़ाई के समय पढ़ाई करता था, लेकिन उसके अलावा ये बाकी चीज़ों में भी बराबर इनका इसका ध्यान रहता था, चाहे वो इंटरटेनमेंट हो, चाहे गेम्स हो, तो इसने कभी पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं लिया। आई थिंक ये इसके लिए सबसे पॉजिटिव बात है कि पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई को बोझ समझ के कभी नहीं किया। तो एक बार और बात कर लेते हैं, क्या स्ट्रेस नहीं लिए तो इसलिए बेहतर परफॉर्मेंस रही कि स्ट्रेस लेते तो दिक्कत हो जाती? जी, मेरे टीचर्स ने भी यही बात बोली थी कि नीट एग्ज़ाम को एक मॉक टेस्ट की तरह देखिए। आप जो कोचिंग में रेगुलर देते हैं मॉक टेस्ट, वैसा ही देखिए, तो आपको एग्ज़ाम एंग्जाइटी, एग्ज़ाम स्ट्रेस ये सब नहीं होगा। आगे का क्या प्लान है, किस तरह से क्या कुछ करना है? आगे तो सबसे पहले एक अच्छा डॉक्टर बनना है। फील्ड सेलेक्ट करने के लिए तो अभी 5.5 years हैं, फिर देखते हैं। मतलब किस चीज़ के डॉक्टर, कुछ मन में है कि मतलब स्पेशलिटी किसी में करनी है? अभी तो बस एक अच्छा डॉक्टर बनना है। स्पेशलिटी तो इंटर्नशिप के वक्त अच्छे समझ में आती है। तो बिल्कुल देखिए, अगर आप फोकस्ड रहेंगे तो गेम भी खेल सकते हैं, और पढ़ाई भी अगर फोकस्ड रह के करेंगे तो रैंक आ बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये बहुत बड़ी बात है कि अपने आप को ऐसे तैयार करना कि पढ़ाई और एग्जाम का स्ट्रेस ना हो। बहुत शुक्रिया।